पंडित जे.एन. डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित एकता पदयात्रा कार्यक्रम में बोले सदर विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से हो चुके हैं डिस्टर्ब। आपको बता दें कि बांदा शहर के पंडित जे.एन. डिग्री कॉलेज मैदान में आज दिन शुक्रवार की दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कराया। वहीं कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सदर विधायक ने पूर्व मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से डिस्टर्ब कह दिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी कहा था और उनके इस बयान को लेकर सदर विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं और इसी के चलते वे इस तरह के वे बयान देते रहते हैं। इन्होंने कहा कि सब कोई जानता है कि आतंकवादी किस विशेष समुदाय के होते हैं और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी कहना यह साबित करता है कि यह मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा प्रकाश द्विवेदी ने यह भी कहा कि ये जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की लंका लगा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी, आतंकवादी बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं और चूँकि वो सीनियर हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, इतना ज़रूर कहूंगा कि वो उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं क्योंकि वो भी एक तो पार्टी बनाए हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इन पर हम लोग बात करें। जब तक आपकी पार्टी में थे तब तक तो ठीक थे, आपकी पार्टी से जैसे ही हटे तो कहीं रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, कहीं अन्य ग्रंथों पर उंगली उठाते हैं। असल में उनको लगा था 22 में कि वो कहे नहीं थे कि मैं जहाँ जाता हूँ उसी की सरकार बन जाती है, तो वो समाजवादी पार्टी में गए तो वहाँ लंका लगाए आए, वहाँ अपने लिए ठीक ठाक पदवत की बात किए थे और वो सब जनता जनार्दन है। 22 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में, तो स्वामी प्रसाद जी का जो सपना था वो ढह गया, ठीक है। बिटिया बदायूं से सांसद थी, वो वहाँ भी उन्होंने लंका लगा दी। तो वो जो करते जा रहे थे लगातार, उनके जो कृत्य हैं उन कृत्यों के कारण वो रसातल पर चले गए। ऐसी स्थिति में आदमी मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी बोलता है, आतंकवादी बोलेगा, ये बोलेगा। असली आतंकवादी इन लोगों को नज़र नहीं आते कि कौन है। ये दुनिया जानती है कि इस विश्व में, कोई भारत में नहीं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने और उसके पीछे केवल एक ही संप्रदाय का हाथ है, कोई दूसरा नहीं। अरे उन्होंने सनातन यात्रा निकाली है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के हैं, लोगों की आस्था है, लोग जुड़ रहे हैं, एक सनातन क्रांति का ध्वज लेकर के वो चले हैं, तो उनको प्रसन्न होना चाहिए। वो दुखी क्यों हैं? कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, कोई ऐसा कृत्य किए हों तो भाई वो बता दें कि ये काम गलत है। हम अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, हैं? एक बढ़िया एकता यात्रा निकाली उन्होंने, लाखों की तादाद पर जो है लोग दिल्ली से चलकर श्री वृंदावन धाम तक पैदल आए उनके साथ, हैं? तो हमारी भी इच्छा थी कि चलें, कार्यक्रम लगे थे, अब अगली बार हम भी कहीं होंगे तो जाएंगे।